श्री गणेशाय नमः। आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में सुनेंगे हम संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत की कथा। इस बार का यह व्रत 27 अप्रैल दिन शनिवार को रखा जाएगा, जो कि यह व्रत साल 2024 में वैशाख मास की तिथि में किया जाता है। संकष्टी का व्रत सभी प्रकार के कष्टों को हर लेता है। यह व्रत बड़ी ही निष्ठा के साथ किया जाता है। इस दिन माता का चौथवी व्रत में भी पूजन होता है, यानी पार्वती माता का भी विधि विधान से पूजा किया जाता है। बड़े ही निष्ठा से इस व्रत को सभी भक्तजन करते हैं। जो भी इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सभी स्नान करें। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। इस दिन श्री गणेश भगवान का पूजन करना चाहिए और साथ ही माता चौथ माता का यानी पूजन विधि विधान से बड़ी ही निष्ठा से करना चाहिए। और शाम के समय चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ अवश्य ही लगाना चाहिए। और इस दिन हो सके तो आप जल का भी अर्घ प्रदान कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु अति ही प्रसन्न होते हैं। पूजा पाठ करने से भगवान की विशेष कृपा प्रदान होती है और भक्तों के इच्छाएं पूर्ण होती है। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष में संकष्टी गणेश चतुर्थी का यह व्रत किया जाता है। आइए अब सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी के व्रत की कथा। एक समय की बात है कि माता पार्वती जी ने श्री गणेश भगवान से पूछा कि वैशाख मास महीने में कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी पड़ती है, उस दिन किस भगवान का पूजन पाठ करना चाहिए और किस विधि से और व्रत में क्या ग्रहण करना चाहिए। तो इस पर गणेश जी भगवान ने उत्तर दिया कि हे माता, वैशाख मास में कृष्ण चतुर्थी के दिन जो व्रत किया जाता है, उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था। उसके उत्तर में जो कुछ भगवान कृष्ण ने कहा था, उसी में इतिहास का मैं वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा युक्त होकर सुनिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजा युधिष्ठिर इस कल्याण दात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया था, मैं उसे विधि विधान से आपके सामने विस्तार से सुनाता हूँ। इस दिन व्रत में फल ग्रहण अवश्य ही करने चाहिए। प्राचीन काल में एक रंतिदेव नामक प्रतापी राजा थे। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार ये अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके दो स्त्रियां थी। एक का नाम सुशीला था, दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, परंतु चंचला कोई भी व्रत उपवास नहीं किया करती थी। वह अपना भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या उत्पन्न हुई और उधर चंचला को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह सब देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास किया है और शरीर को जर्जर बना डाला है, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया है। मुझे देख, मैंने कभी व्रत आदि के चक्कर में न पड़ी हूँ और हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ। वैसे ही बालक को उत्पन्न किया है। अपनी सौत का वृज्ञ बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगे। वह प्रतिव्रता विधिवत गणेश जी का उपवास करती और गणेश जी चतुर्थी का व्रत किया करती थी। हर माह में संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत आता और सुशीला उस व्रत को बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करती थी। एक दिन रात्रि के समय भगवान श्री गणेश ने सुशीला को वरदायक दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से मैं अत्यधिक संतुष्ट हूँ। मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ और तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता हो रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फल स्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिन के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदनंतर
धर्म के दुस्वर्गगामी को हो गया। उसकी मृत्यु के अंतर्गत चंचला का घर सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगे, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण किया करती थी। उस कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के सुशीला के पास अत्यधिक बहुत ही सारा धन एकत्रित हो गया। एक दिन चंचला उसे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के लिए उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। उस समय कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह सुरक्षित बालिका अपनी माता के पास लौट आई। तभी उसी समय उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी हत्या ईश्वर भी नहीं चाहते उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश भगवान ने मुझे और तुम्हें पुनः जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी भगवान हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नमस्तक हुई और मस्तक झुकाकर सुशीला जी के सामने आश्चर्य का ठिकाना न रहा और चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन और दुष्ट हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हो। आपने दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिसका रक्षक देवता भगवान है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदारक संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत बड़ी ही श्रद्धा निष्ठा से किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया और बड़े ही श्रद्धा भाव से रहने लगी। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकट नाशन गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौ चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश भगवान जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृतांत आपको मैं सुना दिया है। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई व्रत दूसरा नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होता है और अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ आपके सामने कर बुद्ध होकर खड़ी हो जाती हैं। आपके सभी कार्य बनने लगते हैं। आपके सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे धर्मपरायण, हे युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों धर्म पत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त अवश्य ही कर लेंगे। संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत को जो भी मनुष्य करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और सभी प्रकार के पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से भगवान श्री गणेश अति प्रसन्न होते हैं और सभी भक्तों पर अपनी कृपा अवश्य ही प्रदान करते हैं। आज की हमारी ये कथा पूर्ण होती है।